नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आरके मेंबर। साथियों, यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बिहार का स्पेशल टेट एग्जाम पास किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने यदि बिहार का स्पेशल टेट पेपर 1 या पेपर 2 दो में से चाहे कोई भी पेपर पास किया हो तो ये भर्ती आपके लिए है। यानी 7,279 पदों पर शिक्षक भर्ती आपके लिए बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपने काफी समय तक इंतजार किया, तो अब आपके इंतजार का घड़ी खत्म हुआ दोस्तों। अब आपके लिए यह सीधे-सीधे भर्ती का जो आवेदन 2 जुलाई से शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस नोटिफ़िकेशन के बारे में हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिफ़िकेशन में महत्वपूर्ण बिंदु कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारे जो नियुक्ति का पद है वह टोटल कितना है 7,279, जिसमें से 5534 पद आपके प्राइमरी का, वहीं पर आपका जो है जूनियर का पद है 1745। जी हाँ दोस्तों, 1745 पे आपका जूनियर यानी जिसने पेपर 2 क्वालिफाई किया होगा वो इसमें आवेदन करेगा। साथियों, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी अधिमानी अर्हता यानी कि मुख्य एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपने जब बीएसएस टेट का एग्ज़ाम दिया था, यानी जब आपने फॉर्म भरा था, तो उस समय जो अर्हता भी मांगी गई थी वही अर्हता इसमें भी लागू होगा। जैसे कि आप क्या हैं, आरसीआई द्वारा आपका डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं पर यदि आप जूनियर का देख रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड स्पेशल या बीएड या नॉर्मल बीएड के साथ डीएलएड स्पेशल होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका आरसीआई द्वारा होना चाहिए, यानी कि आरसीआई जो निमपेड के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, आपके पास वही डिप्लोमा होना चाहिए, यही मान्य हो। साथ में आपका सीआरआर, आप सभी को पता है जिन अभ्यर्थियों का सीआरआर नंबर था उन्हीं का रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में आपके पास सीआरआर जरूर होगा, आपके पास डिप्लोमा भी होगा, और सबसे ज़रूरी क्या है, जो बीएसएस टेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं या बीएसएस टेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में कोई सीटेड का बंदा सोच रहा है कि मैं इसमें एलिजिबल हूँ, तो बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये सीटेड वालों के लिए नहीं, बल्कि ये स्पेशल एजुकेशन भर्ती है, स्पेशल टीचर वैकेंसी है। तो इसमें वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो स्पेशल टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो ये आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं कि इसके और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर कट एकदम साफ साफ दिखाई दे कि इसमें और क्या क्या ज़रूरी बिंदु हैं जो हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारा सिलेबस क्या होगा, यानी पेपर का पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम यह होगा दोस्तों, 2.5 घंटे का समय होगा, 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से भाग 1 में आपका 30 लैंग्वेज का पेपर होगा, इसमें 30% क्वालिफाई होगा, यानी आपका हिंदी और अंग्रेजी का क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका भाग 2 का पेपर जचेगा ही नहीं। ठीक है, और भाग 2 में आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आप सिलेबस यहाँ पर देखिए कि प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। यानी कि आप देख रहे हैं तो संपूर्ण जीएस इसमें इंक्लूड है। साथ ही यह भी बता दिया है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी यदि आप पेपर 1 के लिए फाइट करने जा रहे हो, पेपर 1 के लिए आप प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक बनने जा रहे हो और आप आवेदन कर रहे हो, तो आपको जो एससीईआरटी एनसीईआरटी की इंटरमीडिएट की बुक्स हैं उनको पढ़ लेना है, उनको रट लेना है। प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे, जो कठिनाई स्तर होगा प्रश्नों का वह इंटरमीडिएट के लेवल तक होगा, क्योंकि इसमें जो आपका अर्हता है इंटरमीडिएट होना चाहिए 50% प्लस आपका स्पेशल डिप्लोमा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो कठिनाई स्तर होगा वो कितना होगा, एनसीईआरटी का 12th लेवल तक। तो आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी के जो 12th तक की बुक्स हैं उसको पढ़ लेना चाहिए जीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो साथियों, मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 के लिए जो टीचर बनने जा रहे हैं, जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनमें क्या होगा, उनका भी समय 2.5 घंटे का होगा, कुल प्रश्न 150 ही होंगे, किंतु पेपर भाग 3 में यानी 3 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में 30 प्रश्न लैंग्वेज का सेम जैसे पीआरटी का था, इसमें भी वैसे ही पूछा जाएगा, यह भी क्वालिफाइंग होगा। जबकि भाग 2 40 नंबर का जीएस होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। ठीक है, वहीं पर आपका भाग 3 में क्या होगा, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है
जिसमें उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। यानी कि जैसे आप बीएड किए होंगे या बीएड स्पेशल किए होंगे तो आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा होगा उसी में से आपको ये एक सब्जेक्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो उसी से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उस पर अगली वीडियो में समझा देंगे। वैसे यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। और इनका भी आप देख रहे हैं, जो SCRT NCRT का होगा यह आपका इंटरमीडिएट के लेवल तक का ही होगा। हो सके तो स्नातक तक की तैयारी आप करके चलिए। ठीक है, अब क्या है, आप देख रहे हैं कि भाग 1 क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, वहीं पर सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और क्या है, और यह है दोस्तों कि सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40% लाना अनिवार्य है। यदि आप 40% नहीं लाते हैं तो आप भर्ती से बाहर हैं। वहीं पर आप देखिए तो जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए 36.5%, 34% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, तो जो बिहार के हैं उनके लिए तो आरक्षण यहाँ पर दे दिया है सरकार ने, किंतु जो बिहार से बाहर हैं वो सामान्य वर्ग में ही फाइट करेंगे। तो 40% आपको लाना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको मेहनत करके चलना है कि आप 60% ले आएँ। ठीक है, अब मेधा सूची यानी मेरिट कैसे बनेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी हम जान लें कि अब मेरिट कैसे बनेगी। तो दोस्तों, मेरिट बनने के लिए आपका जो भाग 2 यानी PRT में आप देखेंगे तो जो भाग 2 है 120 प्रश्न का, उस पर मेरिट बनेगी। तो इसका 40% आपको लाना है, यानी 48 नंबर। ठीक है, इसका 40% आपको लाना है, 48 नंबर। लेकिन भाग 2 पर मेरिट बनेगी। यह नहीं कि क्वालिफाइंग वाला नंबर इंक्लूड होगा, वह बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा, उसके ऊपर मेरिट बनेगी। आगे चलकर यदि मान लीजिए आपका और आपके साथ किसी और व्यक्ति का, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति A है, उसका नंबर 60 है और आपका नंबर भी 60 है, तो ऐसे में किसको भर्ती की नियुक्ति मिलेगी? तो ऐसे में उस व्यक्ति को नियुक्ति पत्र मिलेगा जिसने भाग 1 में ज़्यादा नंबर प्राप्त किया होगा, तब भाग 1 की ओर देखा जाएगा। ठीक है, यानी भाग 1 क्वालिफाइंग पेपर में आप दोनों में से किसके नंबर ज़्यादा हैं। यदि उसमें भी समानता नज़र आई तब वर्णमाला के अनुसार, जो देवनागरी लिपि की वर्णमाला है हिंदी की, उसके अनुसार नाम के उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का नाम अ से शुरू होता है, वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम प से शुरू होता है, तो अ वाले को नियुक्ति प्रदान करी जाएगी। लेकिन यह बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत रेयर ही होता है। 6 से 8 के लिए आप देख रहे हैं कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में अर्हता भाग विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा कम निर्धारित होगा। यानी तो पहले यह देखा जाएगा कि कुल इनके प्रश्न पत्र में कितना नंबर है। यहाँ पर क्या है, आपका पहले सबसे ज़्यादा नंबर देखा जाएगा, उसके बाद विषय का नंबर देखा जाएगा। यदि विषय के नंबर में भी समान स्थिति है तब भाषा का पेपर देखा जाएगा, यदि भाषा में भी समान स्थिति है तब वर्णमाला का अनुसार, यानी यहाँ पर विषय को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो यह आपका मेधा यानी मेरिट सूची। और बहुत ज़रूरी क्या था कि क्वालिफाइंग नेचर है 30%, लेकिन आपको जो 40% ले आना है तभी आप भर्ती में शामिल होंगे। इसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, अब अधिमानता क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए कि विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में इच्छुक पात्र अभ्यर्थी दिव्यांगता की 9 श्रेणियों में से एक से अधिक की श्रेणी में विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रशैक्षणिक योग्यता में वर्णित विषय कोर्स के आधार पर ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विकल्प का चयन करेंगे। यानी ये बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, यही 2 पॉइंट ऐसा है जिससे ज़्यादातर अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुल कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपने जिसमें डिप्लोमा किया है, चाहे आप MR में, IDD में, VI में, ASD में, कहीं भी आपने डिप्लोमा किया है किसी भी श्रेणी में, तो जब आप फॉर्म भरोगे
तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप पहले किस में जाना चाहते हो। तो पहले तो आप अपने डिप्लोमा के हिसाब से ही भरोगे, उसके बाद आपके डिप्लोमा में और कौन सी डिसेबिलिटी इंक्लूड है उसके हिसाब से आप श्रेणी यानी कैटेगरी का चयन करोगे। तो इस प्रकार से आपकी जो 9 श्रेणियों में से आपके डिप्लोमा के अंतर्गत कितनी श्रेणियाँ आती हैं उस हिसाब से प्रायोरिटी आपको सेट करनी होगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि फाइट करते हो, ज़्यादा नंबर ले आते हो, क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको भर्ती में चयन पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था इसका 2 पॉइंट। ज़्यादातर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपका कन्फ्यूज़न, आपका डाउट दूर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यदि अब भी कोई गलती या कोई कन्फ्यूजन आपको लग रही हो तो। ठीक है, आगे क्या है, आगे देख लीजिए। हाँ, जो आपका पाठ्यक्रम है ना, जो विस्तृत जो डिटेल आपका सिलेबस है वो कहाँ पर है, www.bpscbihar.gov.in पर उपलब्ध है। तो वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा मौका है, तैयारी में लग जाइए। आरक्षण तो बिहार स्टेट के लोगों के लिए है, उनको उन्हीं के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा, किंतु अदर स्टेट वाले वहाँ पर जनरल कैटेगरी में, सामान्य में फाइट करेंगे, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हों। ठीक है दोस्तों, तो यह था इस नोटिफिकेशन में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आवेदन कब से शुरू होगा और कब तक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दे दिया है, आवेदन आपका जो है 2 जुलाई से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है, 1 सेकंड आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। ठीक है, ये देखिए अंतिम तिथि आपकी क्या है, 28 जुलाई है, और शुरुआत इसकी जो है 2 जुलाई से हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ेंगे तो क्लियर आपको बताया गया है। अब एक कन्फ्यूजन आपको और होगी कि ये जो अधिमानी अर्हता के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा ये जो अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है, इसके बारे में क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ और नहीं है। यदि आपने निमपेड के थ्रू कोई डिप्लोमा लिया है एएसडी, तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है, किंतु ऐसी स्थिति में जहां ये इंक्लूड नहीं है आपको तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे तो वहाँ सरकार आपको खुद करा देगी। बस यही होगा कि आपका जो 2 वर्ष का जो आपका 6 महीने की सैलरी होगी वह शिथिल कर दी जाएगी, यानी तब तक के लिए आपका सैलरी आपको नहीं मिलेगी। बस यही है, 6 महीने तक का। हालांकि ज़्यादातर आपके पास वह इंक्लूड ही होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कुल मिला के तैयारी में लग जाना है। परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क क्या है, 750 रुपये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, वहीं पर अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, महिलाओं के लिए 200 रुपये, वो चाहे किसी स्टेट से आती हों। किंतु यदि आप में से कोई आधार कार्ड का डिटेल नहीं देना चाहता तो उसे बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो ये था आपका। हाँ, आप यहाँ पर देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 2 जुलाई है और भरने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। ठीक है, तो अब आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका जैसा बताया जा रहा है कि परीक्षा नवंबर-दिसंबर में लिया जाएगा। दोस्तों ये तो तब की तब देखी जाएगी। फ़िलहाल आपके सामने आवेदन की तिथि आ गई है, तो आप आवेदन भरिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि परीक्षा का स्तर इतना सरल भी नहीं होने जा रहा है। आपको शिक्षक के रूप में नियुक्त होना है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कन्फ्यूजन के कि परीक्षा कब होगा, परिणाम कब आएगा, हम नियुक्त कब होंगे। इन सब चक्करों में ना पड़कर दोस्तों आप तैयारी में लग जाइए। यदि आपको इससे संबंधित कोई और वीडियो चाहिए, किसी और पे चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो आपके लिए ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।